हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत धारिता। तो धारिता क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि धारिता का परिभाषा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और 3 नंबर में आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त। कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक टॉपिक को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है धारिता। अच्छा, धारिता यहाँ पे शब्द आ रहा है, धारिता से एक अर्थ निकल रहा है, धारिता का धारण करने वाला। धारिता का मतलब क्या है? धारण करने वाला। तो क्या आखिर कौन चीज क्या क्या धारण कर रहा है? तो जो भी पदार्थ मतलब आवेशों को धारण करता है, मतलब सिंपल से हम कहें ना, ठीक है, कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता कहलाता है। मतलब आपने समझा है, हम क्या कह रहे हैं कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वही क्या कहलाता है, उसी को धारिता कहते हैं। मतलब धारिता का अर्थ है आवेशों को धारण करने की क्षमता। अच्छा, धारण करना मतलब समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब करना, कितना वो अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है। जैसे कि एक बाल्टी है, ये 5 लीटर की मान लेते हैं, 5 लीटर की ये बाल्टी है। तो 5 लीटर की ये बाल्टी है, ठीक है, तो ये अपने अंदर 4 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। 5 भी लीटर, अगर हम 5 लीटर भी पानी इसमें डाल दें तो 5 लीटर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। परंतु यदि हम जैसे ही 6 लीटर अगर डालेंगे तो गिरने लगेगा। तो इस बर्तन की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता कितनी है? 5 लीटर की। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। कि कोई भी चालक है वो कितने आवेश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर धारण कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। सबसे पहली बात तो अर्थ पर हमने डिस्कस किया है कि आवेशों मतलब धारिता का अर्थ होता है आवेशों को धारण करने की क्षमता, ठीक है ना। बट क्या हम इसी का परिभाषा यही हम कह देंगे कि आवेशों को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो अर्थ हुआ ना, परिभाषा ये नहीं होगा। परिभाषा दूसरा होता है, अर्थ दूसरा होता है, ठीक है ना। परिभाषा मतलब अर्थ का मतलब है कि इसके मीनिंग क्या है। अब परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अब हम यहां पे करेंगे। यहां पे हमने लिख दिया है परिभाषा। अब परिभाषा क्या होता है ध्यान से समझेंगे। यहां पे लिखा गया है किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यही है जी धारिता का परिभाषा। बट मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये हमने परिभाषा जब पढ़ा तो उनको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा और नहीं याद हुआ होगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त, आपको हम इसी वीडियो में याद कराएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है दोस्त, ठीक है ना। देखिए कैसे याद कराते हैं हम। देखिए जो हमारे पास यहाँ पे धारिता दिखाई दे रहा है, धारिता का फॉर्मूला होता है धारिता C=Q/V। ये धारिता का फॉर्मूला है जी। जहां पे ये Q क्या है? Q है आवेश, और यहां पे V क्या है? V है विभव, और यहां पे C क्या है? धारिता है, ठीक है ना, धारिता है। इतनी बेसिक बात समझ गए। मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि यदि ध्यान से समझेंगे, यदि यहाँ पे जो V का मान है, V मतलब विभव का मान को 1 वोल्ट ले लेते हैं। मतलब 1 वोल्ट का मतलब इकाई वोल्ट, ठीक है ना। 1 मतलब 1 को हिंदी में इकाई कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि इकाई वोल्ट ले लेते हैं, इकाई। अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इकाई वोल्ट। मतलब सिंपल सा कहे ना, तो विभव का मान यदि 1 वोल्ट हम ले लेते हैं,
ठीक है, विभव जो विभव भी है इसका मान यदि 1 हो जाए तो उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, उस समय पर जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात, सही कह रहे हैं या नहीं? अगर नीचे 1 हो जाए तो 1 का नीचे कोई मतलब है जी? नहीं मतलब होता है। तो उस समय पर C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे Q क्या है? Q ही तो है आवेश, और यहाँ पे C क्या है? धारिता है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे, यहीं से हम परिभाषा करेंगे। देखिए, ये कोई भी चालक है, कोई भी चालक है, ये क्या है हमारे पास? कोई भी ये चालक है, तो ये किसी भी चालक की ये क्या है? धारिता ही तो है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होते हैं जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ध्यान से आप समझें, हम क्या कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल सा यही परिभाषा हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं। अच्छा, पहली बात यहाँ से आप बोल देंगे या नहीं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ गए? यही बात हमने लिखा है, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ गए? तो ये तो परिभाषा अब आपको क्लियर हो गया होगा। परिभाषा यहाँ से नहीं याद करना है, ये यहाँ से आपको याद करना है। अब मैं थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ कि वास्तव में क्या मतलब है। मान लेते हैं ये चालक है और इसका विभव अगर हम बात करें तो ये इस पर विभव क्या है? 15 वोल्ट है, ठीक है ना? 15 वोल्ट इस पर विभव है। क्या है जी? 15 वोल्ट इस पर विभव है। तो अगर यहाँ 15, इस चालक का विभव है 15 वोल्ट, अब हमें इस 15 वोल्ट इसका विभव है, इसको 16 वोल्ट करना है। 15 से क्या करना है? 16 वोल्ट इसका विभव करना है। तो 15 से 16 करने में जितनी हम इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे उसी आवेशों की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। समझ रहे हैं? 15 से 16 करने में मतलब एक ही वोल्ट की तो वृद्धि कर रहे हैं ना, एक ही वोल्ट का हम वृद्धि कर रहे हैं। 15 से 16 होने में 1 वोल्ट की वृद्धि कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि मतलब हम क्या कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 से 16 करने के लिए हम जितना आवेश और अधिक देंगे वही आवेशों की मात्रा ही धारिता कहलाता है। ठीक है ना? चलिए जी, एक दो बार अगर आपको पूरा, मुझे विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर समझ रहे होंगे उन स्टूडेंटों को, लगभग स्टूडेंटों को समझ में आ गए होंगे, बट कुछ होंगे जिनको अभी एब्जॉर्ब पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त, पीछे वीडियो को ले जाइए, एक दो बार सुनिए, समझिए। जब परिभाषा हम यहाँ से बोल रहे हैं, सुनेंगे ना, याद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला है मात्रक, दूसरा है राशि और तीसरा है बीमा, जिसे हम बीमीय सूत्र भी कहते हैं। चलिए मात्रक पे बात करें तो मात्रक किसका याद रखेंगे? फैराड होता है, फैराड भी कहते हैं या फैराडे कह देते हैं, ठीक है ना? तो इससे आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे, फैराड या फैराडे आप कह सकते हैं। तो ये अगर कोई आपसे पूछ दे कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है तो क्या कहेंगे? फैराडे, ठीक है ना? और दूसरा आप मात्रक याद रखेंगे जो है आवेश बटे आवेश नहीं मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना? कूलाम प्रति वोल्ट कहेंगे। क्यों? आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ये कौन सी राशि होती है? तो ये याद रखेंगे अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें
केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती हैं। इसका भीमीय सूत्र आप याद रखेंगे m-1 l-2 T2 A2 होता है। ये आप भीमीय सूत्र भी याद रखेंगे, m-1 l-2 T2 A2 होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है ना। ले लिए होंगे, ले लीजिए 1 मिनट। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।